बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। याद रहे कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कद्र मनसब पर फायज हुए। मौरखीन के मुताबिक आपकी वलादत बाबुल यानी इराक या मिस्र के शहर मनफीस यानी मनफ में हुई। आपका असल नाम अखनोक था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायत के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चुनाचे लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का हज़रत शैस के 5वें पुश्त से ताल्लुक़ था और आप अलैहिस्सलाम का शजरा नसब यूँ बताया जाता है: इदरीस बिन यारिद बिन महलाइल बिन कैनन बिन अनोश बिन शैस बिन आदम अलैहिस्सलाम। याद रहे कि बहैसियत मुसलमान हर फ़र्द का फ़र्ज़ बनता है कि उसको अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम और उनकी ज़िंदगियों का इल्म हो। क्यों? अल्लाह ताला के रसूलों पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है और इसी जज्बा के तहत आपके लिए क़ससुल अंबिया का सिलसिला शुरू किया गया। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अंबिया के क़िसस पर मुश्तमिल इन वीडियो को शौक़ और दिलचस्पी के साथ देखा और सुना करें। जज़ाकल्लाह। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और वफ़ात के मुकम्मल हालात व वाक़यात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल अल-फलाह की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत शैस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र व शिर्क, बदकारी व बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शैस की कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह जल्ला शानहू ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी मबूस करने का फ़ैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हज़रत शैस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो तमाम खूबियाँ बदरजा उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेज़गार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ व तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन राह हिदायत का यह दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचे वो आपके दुश्मन हो गए। आप और आपके पैरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी एज़ा रिसानियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने उस फैसले से मुतला फरमाया। चूँकि बाबुल दरिया फ़रात और दरिया दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फ़ैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस और उनके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप उस वक्त लोगों में राज तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ थे और आवाम को उन्हीं की ज़बान में दर्स देते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 2 मरतबा ज़िक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस का ज़िक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। नीज़ सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्कफ़ल का तज़किरा कीजिए, ये सब अहकाम इलाहिया पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम की मारूफ व मुस्तनद तफसीर मारुफुल कुरान के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और आप पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए।
हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाब बतौर मौजज़ा अता किए गए। नीज़ सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ही ने मुतारिफ करवाए और असलहा भी आप अलैहिस्सलाम की ईजाद है। आपने असलहा तैयार करके बनु काबिल से जहाद किया। अल्लामा इब्ने इसहाक का कहना है कि दुनिया का सबसे पहला शख्स जिसने कलम से लिखा हज़रत इदरीस हैं। माविया बिन हुक्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमल के बारे में सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का ख़त उनके मुवाफिक हो जाए तो अच्छा है। उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने तबलीग दीन के लिए वाज़ो खिताब का सिलसिला शुरू किया वो भी हज़रत इदरीस थे। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूँकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचे उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपने गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वाहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बगोला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेर असर रहकर ये लोग शिर्क व कुफर और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कायनात के मानने वाले। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उस सूरत हाल पर बड़े दिलगिरफ्ता और परेशान रहा करते थे। आपने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के ज़रिए उन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नज़र ना आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों के खिलाफ जहाद का फ़ैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों की एक जमात के साथ आले काबिल के साथ जहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की जानिब राग़िब हो गए। हिलाल बिन सय्यार कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत वरफ़अनहु मकानन अलिय्या, जिसका तर्जुमा है और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया, का क्या मतलब है? तो हज़रत काब ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के आमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम हैं। तो हज़रत इदरीस ने चाहा कि फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए, लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूँ कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने पैरों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया तो इज़राइल ने पूछा, हज़रत इदरीस कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूं? अभी इसी सोचो बचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हज़रत इदरीस ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हज़रत इदरीस फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख न लूँ उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस को देख लिया तो फरिश्ते से कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से ज़्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत को लेकर काफ़ी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। एक रिवायत तो यही है जिसका अभी जिक्र हुआ कि आप अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर वफ़ात हुई। बाज़ का कहना है कि आप जन्नत में ज़िंदा मौजूद हैं
और सूरज के फरिश्ते के साथ आपकी दोस्ती और तुलुए आफ्ताब के मकाम पर आपकी वफ़ात की रिवायात भी मिलती हैं। आइए आपको इस बारे में अहादीस नबविया की रोशनी में तफसील से बताते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले तज़किरा करते हैं कि मेराज पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदरीस अलैहिस्सलाम को किस आसमान पर देखा था। तो इस हवाले से इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में वाक़े मेराज के ज़िक्र में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात कौन से आसमान पर हुई इसका ज़िक्र नहीं किया गया। अलबत्ता इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे तिरमिज़ी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को शब मेराज चौथे आसमान पर देखा था। इसके अलावा कुतुब तफासिर में आप अलैहिस्सलाम के छठे आसमान पर मौजूद होने का जिक्र भी किया गया है। प्यारे दोस्तों, सूरह मरियम की आयत नंबर 57 के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम पर उठा लिया था। ये बुलंद मकाम क्या है, इसकी मुख्तलिफ तफासिर मौजूद हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद जन्नत लिया है, बाज़ के नज़दीक उससे मुराद दुनिया में बुलंद मर्तबा हासिल होना है, और बाज़ के नज़दीक इससे मुराद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान की तरफ उठाया जाना है। तो चलिए देखते हैं कि कुतुब तफासिर में इस बारे में किन किन रिवायात का जिक्र हुआ है। उनमें पहली रिवायत सूरज के फरिश्ते से दोस्ती वाली मुलाजा फरमाएं। एक रिवायत के मुताबिक यूँ बयान हुआ है कि एक मरतबा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन भर सफ़र में रहे। धूप की तेज़ी और तपिश से आपने बहुत तकलीफ़ महसूस की। इस पर आपने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, सूरज की तपिश हल्की कर दे और उसको चलाने वाले फरिश्ते का बोझ भी कम कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमा ली। चुनाचे अगली सुबह आफ्ताबी फरिश्ते ने खिलाफ मामूल गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी महसूस की। उसने अल्लाह ताला से इस बारे में दरियाफ्त किया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मेरे एक बंदे इदरीस ने सूरज की हिद्दत में कमी और तुम्हारा बोझ हल्का करने की दरख्वास्त की थी और मैंने उसकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। ये सुनकर फरिश्ते के दिल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती का शौक़ पैदा हुआ। चुनाचे उसने अल्लाह ताला से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने की इजाज़त मांगी। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही आफ्ताबी फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता उनसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है, तो उन्होंने उससे कहा, तू मलकुल मौत से सिफारिश करके मेरी मौत के वक्त में ताख़ीर करा दे, ताकि मुझे अल्लाह ताला की इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके और मेरे नेक अमाल में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। आफ्ताबी फ़रिश्ते ने जवाब दिया, ऐसा मुमकिन नहीं। अगरचे किसी की मौत का वक्त टाला नहीं जा सकता, मगर मैं मलकुल मौत से आपकी सिफारिश ज़रूर करूँगा। फिर वो फ़रिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान पर ले गया। उसने आपको तलुए आफ्ताब के मकाम के करीब छोड़ा और ख़ुद अकेला ही मलकुल मौत के पास चला गया। मलकुल मौत के पास पहुँचकर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। उसकी बात सुनकर मलकुल मौत ने कहा, किसी की मौत में ताख़ीर करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी खातिर इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्त की मौत का वक्त बता दूँ ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी कर ले। इतना कहकर मलकुल मौत ने अपने रजिस्टर में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम देखा। फिर वह आफ्ताबी फरिश्ते की तरफ तासुफ भरे अंदाज में देखकर बोला, तुम्हारे दोस्त की ज़िंदगी कुछ देर पहले ख़त्म हो चुकी है। उसका नाम जिंदों की लिस्ट में नहीं है। मेरे रजिस्टर में यह दर्ज है कि तुम्हारा वह दोस्त तलुए आफ्ताब के मकाम के करीब फोत होगा। आफ्ताबी फरिश्ते ने जब मलकुल मौत की बात सुनी तो जल्दी से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, मगर उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फौत हो चुके थे। दोस्तों, इस रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात तलुए आफ्ताब के मकाम पर हुई है। चलिए अब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से एक दूसरी रिवायत आपको बताते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत इस तरह से है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। शाम के वक्त आपके नेक अमल ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों से ज़्यादा होते थे। जिस फरिश्ते के ज़रिए आपके नेक अमल बुलंद होते थे, उस फरिश्ते को आपकी ज़ियारत का शौक़ हुआ। लिहाजा उसने अल्लाह ताला से आपकी ज़ियारत करने की इजाज़त मांगी। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी। चुनाचे वो फरिश्ता ज़मीन पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने आपको अपना तारुफ करवाया और इतनी ज़्यादा इबादत इलाही पर आपकी तारीफ़ की। इस पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि
अगर तू फरिश्ता है तो क्या तू मलकुल मौत से मेरी मौत में ताख़ीर की सिफारिश कर सकता है? मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अपने रब की इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाए। आपकी बात सुनकर उस फरिश्ते ने जवाब दिया, किसी की मौत में ताख़ीर करवाना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं मलकुल मौत से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। चुनांचे उस फरिश्ते ने आपको अपने परों पर उठाया और आसमान की तरफ ले गया। जब उन दोनों की मलकुल मौत से मुलाकात हुई तो उस फरिश्ते ने मलकुल मौत से आपकी मौत में ताख़ीर की सिफारिश की। मलकुल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम पूछा, फिर अपना रजिस्टर देखकर बताया कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और अब उनकी उम्र में कुछ भी बाकी नहीं है। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वहीं आसमान पर ही वफ़ात पा गए। इस रिवायत के मुताबिक भी आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात आसमान पर हुई है, लेकिन कौन से आसमान पर, इसका तज़करा नहीं है। दोस्तों, एक और रिवायत के मुताबिक यूं बयान हुआ है कि हज़रत इदरीस अल्लाह ताला के दीन की तबलीग के अलावा अपना वक्त ज़मीन की सियाहत में भी गुजारते थे। आप कपड़ों की सिलाई भी करते थे, मगर उसके बावजूद आप कभी भी इबादत इलाही से गाफिल न रहे। ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बराबर आपके नेक अमल बुलंद होता था। मलकुल मौत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत करते थे। एक मरतबा जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सियाहत के लिए निकले तो मलकुल मौत अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आपके पास आया। उसने आपसे कहा, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे अपनी सोहबत व मैयत की इजाज़त अता फ़रमाएँ। हज़रत इदरीस ने उस अजनबी की बात सुनकर कहा, तू मेरी संगत नहीं निभा सकेगा। मलकुल मौत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे उसकी ताकत अता फ़रमाएगा। बहरहाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ रख लिया। फिर वो दोनों सफ़र पर रवाना हुए। असर के वक्त एक जगह उन्हें एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ नजर आया। बकरियां देखकर मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम नहीं जानते कि हमें कहाँ शाम हो जाएगी, इसलिए रोज़ा अफ्तार करने के लिए हमें बकरी का एक बच्चा पकड़ लेना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उसकी बात पसंद ना आई। आपने कहा, दोबारा ऐसी बात न करना, तू मुझे नाजायज़ माल खाने की दावत दे रहा है। रिज़्क अल्लाह ने देना है, जब शाम होगी तो हमारा रिज़्क पहुँच जाएगा। चुनांचे शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क भेज दिया। हज़रत इदरीस ने अपने साथी को खाने के लिए कहा, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसे भूख नहीं है। फिर खाना खाकर हज़रत इदरीस इबादत में मशगूल हो गए। मलकुल मौत भी उनके साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए और नींद की शिद्दत से ऊँघने लगे, मगर जब उन्होंने अपने साथी को इबादत करते देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। वो बड़े इनेमाक से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। उस पर थकावट और नींद के कोई आसार दिखाई नहीं देते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए बड़ी ताज्जुब अंगेज़ बात थी, क्योंकि वो समझते थे कि कोई भी उनसे ज़्यादा इबादत की ताकत नहीं रखता, मगर यह आदमी साबित कर रहा था कि उसमें उनसे भी ज़्यादा इबादत की ताकत है। बहरहाल अगले दिन सुबह होते ही वो अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो गए। फिर जब दिन के आखिरी हिस्से में वो अंगूरों के एक बाग के करीब से पहुँचे तो मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम नहीं जानते कि हमें कहाँ शाम हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ अंगूर यहाँ से ले लेने चाहिए। इस पर हज़रत इदरीस ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कोई भी गलत अमल करने से मना किया था। जब शाम हो गई तो हमारा रिज़्क भी पहुँच जाएगा। उसके बाद शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क भेज दिया। इस मर्तबा भी मलकुल मौत ने खाने से इनकार कर दिया। खाने से फारिग होकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो गए। मलकुल मौत भी उनके साथ नमाज पढ़ने लगे। इस मर्तबा भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले की तरह जल्द ही थक गए, मगर उनके साथी पर थकावट का कोई आसार दिखाई न देता था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरानगी के आलम में उससे पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह की कसम, मुझे तुम आदम की औलाद नहीं लगते। अब मलकुल मौत ने अपना तारुफ करवा दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि उनका साथी अल्लाह ताला का वो फरिश्ता है जो लोगों की रूह कब्ज़ करता है, तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई हुक्म दिया गया है? नहीं, आपके बारे में अभी मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया। मलकुल मौत ने अदब से जवाब दिया, अगर आपके मुताल्लिक कोई हुक्म होता तो आपको मोहलत देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे आपसे मोहब्बत है और इसी वजह से मैंने आपकी संगत इख्तियार की है। तो 3 दिन और 3 रातों से मेरे साथ मुसलसल रहा है, क्या इस अरसे में तूने किसी की रूह कब्ज़ नहीं की? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा। मलकुल मौत ने बताया, दुनिया मेरे लिए एक दस्तरखान की तरह से है। जिस तरह दस्तरखान पर बैठा हुआ शख्स हाथ बढ़ाकर जो चीज़ चाहता है उठा लेता है, इसी तरह से जब मुझे किसी की रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है तो मैं फ़ौरन उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ, खा वो ज़मीन के मशरिक़ में हो या मग़रिब में हो।
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, जिस ज़ात की खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है उसी ज़ात के वास्ते से तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप क्या चाहते हैं? मलकुल मौत ने दरियाफ्त किया। हज़रत इदरीस ने जवाब दिया, मैं एक बार मौत का जायका चखना चाहता हूँ। तू मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि मौत का जायका कैसा होता है, फिर तू मेरी रूह वापस लौटा देना। चुनाचे मलकुल मौत ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर इस बारे में इजाज़त तलब की। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त दे दी। इजाज़त पाकर उन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। फिर हस्ब वादा उनकी रूह वापस लौटा दी गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अफाका हुआ तो मलकुल मौत ने अदब से कहा, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सोहबत से आपको तकलीफ़ पहुँचे। बहरहाल आप ये बताएं कि आपने मौत का जायका कैसा पाया? मैं मौत के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब मैं चाहता हूँ कि सरसरी नज़र से दोज़ख भी देख लूँ। आप आग वालों में से नहीं हैं, आप उसको देखकर क्या करेंगे? मलकुल मौत ने हैरान होकर पूछा, तुम सही कह रहे हो, मगर मैं ये चाहता हूँ कि उसको देखकर मेरा खौफ बढ़ जाए ताकि मैं अपने रब की इबादत की तरफ पहले से भी ज़्यादा मुतवज्जे हो जाऊँ। चुनाचे मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जहन्नुम के एक दरवाज़े पर गए। जब किसी दारोगा को बुलाकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो जहन्नुम के दारोगे मौत के डर से थर थर काँपने लगे। इस पर मलकुल मौत ने कहा, डरो नहीं, अगर मुझे तुम्हारे मुतल्लिक कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें मोहलत न देता। मेरे साथ अल्लाह ताला के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, वो एक नज़र जहन्नुम देखना चाहते हैं। बस उन्होंने सुई के नाके के बराबर जहन्नुम को खोला। उससे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी गर्मी और लू लगी कि आप बेहोश हो गए। ये देखकर मलकुल मौत ने फ़ौरन जहन्नुम को बंद करवा दिया। फिर होश में आने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैं दोज़ख के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। अब मेरी सिर्फ एक हाजत बाकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक नज़र जन्नत भी दिखा दो ताकि उसे हासिल करने के लिए मेरी इश्तियाक और शौक़ में पहले से ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। चुनाचे मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जन्नत के एक दरवाज़े पर पहुँचे। जब वहाँ पर मौजूद निगरानों को मलकुल मौत के बारे में इल्म हुआ तो उन पर भी मौत के खौफ से कपकपी तारी हो गई, मगर जब मलकुल मौत ने अपने आने का मकसद बयान किया तो पुरसकून हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने जन्नत का दरवाज़ा खोला तो उसकी फरहत बख्श ठंडक और खुशबू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में समा गई। अब आपने मलकुल मौत से जन्नत में दाखिल होने, उसके फल खाने और उसका पानी पीने की आरजू की। मलकुल मौत ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चुनाचे आप जन्नत में दाखिल हुए, वहाँ के फल खाए और पानी पिया। फिर जब मलकुल मौत ने आपसे बाहर तशरीफ़ लाने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत के एक दरख्त से चिमट गए और फरमाने लगे, मैं तो अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे झगड़ा करना चाहते हो तो मैं झगड़ा भी करूंगा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, आपके पास झगड़े की क्या दलील है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और मैंने ये जायका एक मरतबा चख लिया है। अल्लाह ताला के एक और इरशाद के मुताबिक हर शख्स जहन्नुम पर वारिद होगा। मैं एक मरतबा जहन्नुम पर वारिद हो चुका हूँ। क्या अब मैं बार बार जहन्नुम पर वारिद होऊंगा? अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जन्नती जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। क्या मैं इस जन्नत को छोड़ दूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है? इस पर अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से बज़रिया वही फरमाया, तेरा ये आका मेरा बंदा इदरीस है। मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं पहले से ही जानता था कि मौत उनको सिर्फ एक ही मर्तबा आएगी जो ये मर चुके हैं। जहन्नुम पर सिर्फ एक मर्तबा ही वारिद होंगे जो ये वारिद हो चुके हैं, और जिस घड़ी उन्होंने जन्नत में दाखिल होना था उसका भी मुझे इल्म था। अब ये यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं, उन्हें जन्नत में ही रहने दो। प्यारे दोस्तों, ये थी रिवायात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो हमने आपके गोश गुजार की हैं। अब आप अलैहिस्सलाम कहाँ और किस हाल में मौजूद हैं, जन्नत में या किसी आसमान पर, ये अल्लाह ही के इल्म में है। अलबत्ता आपको ये बताते चलें कि आप अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई। हमारी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये ईमान अफरोज़ वाक़यात पहुँच पाएँ। दोस्तों हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा।
प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अल फलाह को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।